नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये अचार लंबे समय तक ऐसे ही रहता है, बिगड़ता नहीं है, ना ही खट्टा होता है और 6 महीने के लिए आप स्टोर करके रखना चाहे तो भी इसे रख सकते हैं। अभी तो वैसे ठंडी का मौसम चल रहा है और मिर्ची ज़्यादातर ठंड के मौसम में बहुत ही बढ़िया आती है। तो यहाँ पर मैंने अभी गाजर और मिर्ची का अचार डाला है। ये अचार लंबे समय तक ऐसे ही रहता है, बिगड़ता नहीं है, खट्टा भी नहीं लगता है। कोई भी फीकी सब्जी हो और साथ में ये अचार मिल जाए तो सब्जी का स्वाद भी 2 गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की जो तीखी वाली मिर्ची आती है वही ली है और साथ में 1 किलो के करीब गाजर लिए हैं। कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि जैसे मैं अचार की रेसिपी शेयर करती हूँ तो कई लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि अचार हमारा बिगड़ जाता है या फिर खट्टा हो जाता है, उसमें लार वगैरह भी बन जाती है कभी-कभी। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची को पहले साफ पानी से धो लिया है और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से पोंछ लिया। आप देख सकते हैं मैंने गाजर को भी इस तरह से पोंछ के ही तैयार किया है। जब भी आप मिर्ची का या कोई भी अचार बनाओ तो इस तरह से सूखा करने के बाद ही बनाएंगे तो मिर्ची का अचार या कोई भी गाजर का अचार हो, कोई भी अचार हो, लंबे समय तक के लिए बिगड़ता नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, गाजर की इस तरह से छिलके निकाल लेंगे। छिलके उतारने के बाद इसको मीडियम साइज में कट करेंगे। तो यहाँ पर हम मिर्ची का और गाजर का दोनों की साइज एक ही समान रखेंगे। जैसे कट कर रहे हैं तो उसको दोनों को एक ही समान करना है। तो यहाँ पर सभी गाजर को मैंने यहाँ छिलके उतार कर इसको तैयार कर लिया है। अब मिर्ची को भी इस तरह से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गाजर को छोटे टुकड़ों में कट किया है और गाजर का जो अंदर का पीत वाला भाग आता है वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। गाजर जब भी खाने में इस्तेमाल करें तो अंदर का पीत निकाल कर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो अंदर का पीत है तो वो अभी खाने में पीत बढ़ाता है शरीर में, तो इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी मैंने 1 किलो के करीब गाजर लिए थे, लेकिन उसमें जो पीत निकल जाएगा तो यहाँ पर हमें गाजर 500 ग्राम के करीब मिलेंगे और साथ में मैंने मिर्ची को भी 500 ग्राम के करीब लिया है। तो यहाँ पर गाजर को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। मैंने लंबे लंबे टुकड़े बनाए हैं तो यहाँ पर इस तरह से हमें कट कर लिया है। और जब भी अचार बनाएं तो गाजर को एकदम लाल कलर का जो आता है उसको इस्तेमाल करें और एकदम फ्रेश वाला लें। और बड़ी साइज का जितना हो उतना गाजर भी मीठा लगेगा और स्वाद में भी अचार भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने गाजर के भी टुकड़े कर लिए हैं और अब साथ में मैं मिर्ची को भी कट कर रही हूँ। तो मिर्ची भी मैंने यहाँ जो कम तीखी वाली आती है उसको मैंने लिया है। अगर आप चाहे ज़्यादा तीखी वाली पसंद करते हो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो फीकी वाली है तो ये मीडियम होती है, ज़्यादा तीखी भी नहीं होती, ज़्यादा फीकी भी नहीं होती। तो इसको हम ज़्यादा खाना चाहे तो खा सकते हैं, क्योंकि तीखी वाली होती है तो कभी-कभी एसिडिटी बना देती है, जैसे पेट में जलन आदि उत्पन्न होता है उससे। तो यहाँ पर वो दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी-सी फीकी वाली लेंगे तो अचार भी बढ़िया बनेगा और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब मिर्ची का भी हमें इस तरह से ही टुकड़ा करना है कि दोनों गाजर और मिर्ची दोनों एक ही समान हो। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची थोड़ी बड़ी साइज़ की है इसलिए मैंने 4 टुकड़े किए हैं। तो एक ही समान के हमें यहाँ टुकड़े करके तैयार कर लेना है। अब क्या करेंगे, मिर्ची और गाजर को इस तरह से टुकड़ा करने के बाद 1 या 2 घंटे के लिए धूप में सुखाने के लिए रखेंगे। धूप में इसीलिए सुखाना है कि क्योंकि अंदर का जो मॉइस्चर होता है तो वो हमें सुखाने के बाद अचार को बिल्कुल फूगी नहीं आने देगा, जैसे बिगड़ जाता है या खट्टा हो जाता है तो वो दिक्कत यहाँ नहीं होगी। कभी भी आप अचार बनाओ तो थोड़ी देर के लिए धूप में सुखाएंगे तो अचार लंबे समय तक के लिए बिगड़ेगा नहीं और एकदम कंप्लीट तैयार होगा। तो यहाँ पर मिर्ची भी कट हो गई है और गाजर भी मैंने कट कर लिए है। उसके बाद यहाँ 2 घंटे के लिए मैंने धूप में सुखा दिया। अभी वैसे विंटर का टाइम है और ज़्यादा धूप भी नहीं होती तो इसीलिए मैंने यहाँ 2 घंटे के लिए सुखाया है। अगर आप गर्मी के सीज़न में ये अचार बना रहे हो या फिर गर्मी के टाइम अचार को तैयार कर रहे हो तो आधा घंटा के करीब भी आप धूप में सुखाएंगे तो भी काफ़ी है। यहाँ पर हमें धूप में इस तरह से सुखाना है कि ना ज़्यादा सूख जाए और ना ही ज़्यादा गीला रहे। तो फीकी धूप है इसलिए मैंने 2 घंटे सुखाया था। तो अब यहाँ 2 घंटों के लिए मैंने धूप में रख दिया है। उसके बाद मैं इसका मसाला बनाऊंगी। तो मसाले में भी हमें ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजर और मिर्ची का थोड़ा सा मॉइस्चर उड़ गया है, बस उतना ही हमें सुखा के तैयार करना है। तो अब मैं यहाँ इसका मसाला बनाऊंगी। तो एक बड़े से बाउल में मैंने इसको निकाल लिया है। यहाँ पर गाजर और मिर्ची मिला के 1 किलो के करीब बनता है ये।
अचार अभी हमारा 1 किलो के करीब बनेगा। तो यहाँ पर उसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच भर के हल्दी, और उसी के साथ में यहाँ 4 चम्मच के करीब मैंने नमक डाल दिया है। नमक इसमें ज़्यादा पड़ता है, जब भी अचार बनाए तो नमक ज़्यादा ही डालें। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है, और 4 या 5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पीसी हुई सरसों आती है तो उसको डाला है। अगर आपके पास पीसी हुई सरसों ना हो तो सरसों के दाने जो घर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको भी पीस के इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब अब सिंग तेल ले लिया है। मूंगफली का तेल इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मूंगफली का तेल ना हो तो 100 ग्राम के करीब सरसों का तेल डाल के भी ये अचार बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें मैंने हींग डाल दी है। आधी चम्मच के करीब मैंने हींग डाली है। हींग से ये अचार का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, और गरम तेल को बस खाली अचार के ऊपर डाल देंगे, तो एकदम अचार हमारा कंप्लीट बनके तैयार हो जाएगा। गरम तेल ही हमें इसमें डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोई और ज़्यादा मसाला नहीं डाला है, बस 1 नींबू का रस डालेंगे, और उसके साथ में थोड़ा सा यहाँ सिरका यानी जो विनेगर आता है तो वही मैं बस डाल रही हूँ। तो अचार हमारा बनके तैयार हो जाता है। यही इंग्रेडिएंट्स डालना है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पे नहीं पड़ते हैं, और अचार एकदम टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने 1 ही नींबू का रस डाला है, और उसी के साथ में यहाँ 2 या 3 चम्मच के करीब मैंने विनेगर डाल दिया है। तो अचार अब मिक्स करेंगे और सिंपल सी एक एयर टाइट बन्नी में भर के रख लेंगे। 2 दिन के बाद ये अचार कंप्लीट बन जाता है खाने के लिए। वैसे तो ये अचार ऐसे ही खा सकते हैं, अभी जैसे तुरंत खाना हो तो भी खा सकते, तो भी बढ़िया लगता है। इसको ज़्यादा फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही ये अचार खाया जा सकता है। जैसे तुरंत बना के खाना हो तो भी आप खा सकते हैं, लेकिन जो 2 दिन के बाद इसका टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप लंबे समय के लिए इसे रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फुगी भी नहीं बनती और ना ही ज़्यादा खट्टा लगता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सरसों के जो दाने थे उसको मैंने थोड़ा सा कम डाला है। सरसों के दाने अगर ज़्यादा डालेंगे तो भी खट्टा हो जाता है कभी कभी अचार, तो उसको भी थोड़ा सा कम डालें, तो अचार लंबे समय तक खट्टा नहीं होगा और टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अब एयर टाइट किसी भी डब्बे में भर के हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लंबे समय तक के लिए। ये एकदम फ्रेश ही रहता है, और टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। कोई भी फीकी सब्जी हो और इसके साथ अचार दे दिया तो ये बहुत ही टेस्ट देता है। कई बार मिर्ची का अचार बनाते हैं तो तीखा होने की वजह से बच्चे भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये मिर्ची जब इस्तेमाल करेंगे और गाजर के साथ इसका टेस्ट आएगा तो बच्चे भी बहुत ही पसंद करते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और साथ में दी गई बेल आइकन की घंटी वाली वीडियो करके जरूर से दबाएं। और अगर आप भी मिर्ची का अचार खाने के शौकीन हैं तो एक बार ये रेसिपी जरूर से ट्राई करें।